हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि कंप्यूटर पे। गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 2022 में हमें आधार सेंटर कैसे मिलेगा। गाइज आधार सेंटर लेने का हमारे पास अभी एक ही रास्ता है, वो है सीएससी के थ्रू हमें आधार सुधार केंद्र मिल रहा है। अभी नया बनाने का काम अभी नहीं मिल रहा है हम लोगों को। तो चलिए हम अब उसी पे चर्चा करने वाले हैं कि हमें यूसीएल का काम जो सीएससी के थ्रू मिलता है वो किस तरीके से हमें अप्लाई करना है और किस तरीके से मिलेगा, क्या क्या स्टेप्स हैं उसके, वो सारे स्टेप्स सारे कन्फ्यूजन्स आज मैं क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास सीएससी होना चाहिए, सीएससी आईडी होनी चाहिए आपके पास। सीएससी आईडी जब होती है, सीएससी आईडी के बाद आप बैंक मित्रा बनते हैं। बैंक मित्रा बनने के बाद फिर आप आधार सेंटर के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये कैसे कैसे होता है, सबसे पहले तो स्टेप 1 है कि आपके पास सीएससी हो गया। सीएससी होने के बाद उसमें एक बैंक मित्रा का फैसिलिटी है जो आप अप्लाई करते हैं। बैंक मित्रा अप्लाई करने से पहले आपके पास एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए जिसको IIBF कहते हैं, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ने ये गाइडलाइन जारी किया हुआ है, किसी भी थर्ड पार्टी को अगर बैंकिंग करना है, बैंक चलाना है, किसी भी कंपनी से अगर बैंकिंग उसे लेनी है, बहुत सारी कंपनीज है जो बैंक बीसी का देने का काम करती है। तो आपको अगर बीसी बनना है तो उसके लिए आपको IIBF का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। बीसी लेने के लिए IIBF का जो सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेशन में लगाना पड़ता है। उसके बाद ही आपको बैंकिंग मिलता है, चाहे वो किसी भी बैंक का हो। किसी भी बैंक मतलब फिजिकल बैंक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आधार के लिए जो रजिस्ट्रार है वो है सिर्फ फिजिकल बैंक्स। आरबीआई के अंतर्गत जितनी भी फिजिकल बैंक्स है सिर्फ वही रजिस्ट्रार है आधार का काम देने के लिए, आधार सेंटर देने के लिए। तो सिर्फ हम यहाँ पे फिजिकल बैंक्स की बात कर रहे हैं। दूसरी जो होती है वो पेमेंट बैंक्स होती है, जो यहाँ पे मैंने बैनर लगा रखा है पेटीएम पेमेंट बैंक का। तो कोई भी जितनी भी पेमेंट्स बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गई, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गई, आपका NSDL पेमेंट बैंक हो गया, फिनो पेमेंट बैंक हो गया, तो ये जो पेमेंट बैंक्स हैं ये अलग है, इससे परे है। ये रजिस्ट्रार नहीं है आधार सेंटर देने के लिए, तो इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे यहाँ पे ये इस सारे बैंक्स को लेने के लिए आपको IIBF का एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़ता है, आपको ईजिली कहीं से भी आईडी मिल जाती है। लेकिन अगर आपको किसी फिजिकल बैंक का आईडी लेना है तो उसके लिए आपको IIBF का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। IIBF का एग्ज़ाम देने के लिए आप CSC के पोर्टल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसका आप वीडियो में अलग ला दूंगा, वहाँ आप देख लीजिएगा। आज मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या क्या स्टेप्स आपको क्लियर करने पड़ते हैं ताकि आप आधार सेंटर ले पाएँ। तो IIBF का रजिस्ट्रेशन आप CSC के पोर्टल से करके 750 और 700 कुछ रुपए का पेमेंट होता है, और उसके बाद आपको सेंटर चूज़ करना पड़ता है। सेंटर पे स्पेसिफिक डेट दे के आप एग्ज़ाम देने जाते हैं। वहाँ एग्ज़ाम क्लियर करने के कुछ दिनों बाद आपका सर्टिफिकेट आ जाता है मेल पे। उसके बाद आप फिर बैंक मित्रा के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस है। IIBF का एग्ज़ाम आपने सेकेंड स्टेप है आपका IIBF का एग्ज़ाम क्लियर करना। तो वो क्लियर करने के बाद आप थर्ड स्टेप में आप जो है बैंक मित्रा थ्रू CSC आपको लेना है। तो बैंक मित्रा मतलब बैंक, कोई भी बैंक आपको CSC के थ्रू ले लेना है। CSC के पोर्टल पे आपको बैंक मित्रा का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से आप बैंक के लिए अप्लाई करेंगे। वहाँ पे बैंक वगैरह चूज़ करना है, एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा वहाँ से, या फिर आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं भी नेक्स्ट वीडियोस लेके आने वाला हूँ। इस सब टॉपिक, जो भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ कि CSC कैसे लें, IIBF कैसे क्लियर करें, बैंक मित्रा कैसे लें CSC के थ्रू, सारी वीडियोज़ आने वाली है। अभी मैं आज ये वीडियो बना के बता रहा हूँ आपको। आपने CSC के थ्रू बैंक ले लिया है, बैंक मित्रा में अप्लाई करने के बाद आपको एक बार डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिलना होता है ताकि वो आपका बैंक मित्रा अप्रूव कर दे एप्लीकेशन। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जब आपके बैंक मित्रा के एप्लीकेशन को अप्रूव कर देता है, उसके बाद बैंक आपके उस एप्लीकेशन को अप्रूव करती है। बैंक जब आपके एप्लीकेशन को अप्रूव कर देती है उसके बाद आप BC बन जाते हैं। उसके बाद आप अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आप बैंकिंग का काम आपका शुरू हो गया। बैंकिंग का काम आपका जब शुरू हो जाता है उसके बाद आपको एक और एग्ज़ाम क्लियर करना है, वो आधार के लिए है। आधार के लिए जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो NSCIT के थ्रू एक आधार ऑपरेटर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होता है जो आपको क्लियर करना पड़ता है। वो 450-500 रुपये का एग्ज़ाम क्लियर करके आप पेमेंट करोगे। CSC के थ्रू नहीं होता है, वो NSCIT का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट करना होता है। पेमेंट करके आप सेंटर चूज़ करके अपना जो है अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड निकल जाता है। एडमिट कार्ड पे लिखे हुए डेट और तारीख और समय के हिसाब से सेंटर पे जाके, सेंटर का एड्रेस वगैरह रहता है, वहाँ जाके आप एग्ज़ाम दे लेते हैं। आपका जिस हिसाब से नंबर आता है, अगर मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं कि कितना कितना, मुझे याद नहीं है, मुझे पता था अभी फ़िलहाल याद नहीं है। आपका जैसे ज़्यादा नंबर आता है तो आप सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट आपको मिलता है। अगर कम नंबर आता है तो आपको जो है ऑपरेटर का आईडी मिलता है, ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिलता है, वेरी सॉरी।
तो आपके पास NSEIT के थ्रू जो आधार सुपरवाइज़र ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होता है वो आपको लेना होता है, वो आपने ले लिया। उसके बाद जो है आप कंप्लीट हैं आधार के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। UCL के लिए, जो CSC के थ्रू UCL का हमारे पास काम आता है, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अभी भी कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आपको फुलफिल करने होते हैं। अब मैं बता दूं आपको कि UCL में अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मैंने लिख के रखा हुआ है। वेली बैंक BC कोड एंड नेम ऑफ बैंक इशूइंग वेली कोड, जो मैंने बता दिया। आपके पास BC कोड होना चाहिए जो आप एप्लीकेशन में फिल करेंगे। आधार NSEIT ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, जो आपको मैंने अभी बताया है कि NSEIT के थ्रू ऑपरेटर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ऑपरेटर सुपरवाइजर पुलिस वेरिफिकेशन नॉट मोर देन 3 months ओल्ड, मतलब आप जो हम सपोज मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो जो VLE होगा, चाहे ऑपरेटर या सुपरवाइजर कुछ भी कह लो आप, तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए जो कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अब इसमें 2022 है ये, तो 2022 में आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो मैनुअल वाला नहीं चाहिए, ठीक है। जो ऑनलाइन अप्लाई होता है सर्विस प्लस के वेबसाइट से बिहार में, वो वाला चाहिए आपको। तो आप मेक श्योर कि आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसको कहते हैं, तो वो आप ऑनलाइन अप्लाई करके बनवा के रख लो। उसके बाद ऑपरेटर सुपरवाइजर ई आधार तो आप डाउनलोड कर लोगे। सेपरेट लैपटॉप फॉर UCL एज पर UIDAI स्पेसिफिकेशन। UIDAI का एक लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन है सिस्टम का जो होना चाहिए आपके पास, और वो सेपरेट लैपटॉप होना चाहिए जिससे आप आपके साइबर कैफ़े का या ऑनलाइन वगैरह का काम नहीं करेंगे, उससे सिर्फ आधार का ही काम होगा। और UIDAI का जो स्पेसिफिकेशन है उसमें एक चीज़ कॉमन है, उसमें आपके लैपटॉप में जो TPM चिप होता है वो होना चाहिए, वो एक सिक्योरिटी पर्पस वाला चिप होता है, वो होना चाहिए, अदरवाइज़ वो लैपटॉप जो कॉन्फ़िगर नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपके पास एक कलर मल्टी फंक्शन प्रिंटर होना चाहिए। सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइस होना चाहिए, जैसे ये मॉर्फो है मेरे पास, तो ये मॉर्फो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद CSC सेंटर हैविंग द स्पेस ऑफ वेटिंग एरिया ऑफ एट लीस्ट सिटिंग ऑफ 5 सिटीजन्स, एटलीस्ट 5 लोगों के बैठने का जो है स्पेस होना चाहिए आपके CSC सेंटर पे। CCTV कैमरा होना चाहिए, ठीक है, तो CCTV कैमरा भी आप लगवा लेना वहाँ सेंटर पे अपने। अवेलेबिलिटी ऑफ रैम्प एंड व्हील चेयर फॉर दिव्यांग कस्टमर्स, जो डिसेबल कस्टमर्स होते हैं उनके व्हील चेयर के इंट्रांस के लिए आपके पास जो सीटी आपने बना रखी है वहाँ से व्हील चेयर इंट्रांस होना चाहिए, उस तरीके का आपके पास एक मतलब दुकान में इंट्रांस होना चाहिए। ब्रॉडबैंड एंड इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबिलिटी, मैं बता दूं कि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है एक्चुअली। जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर हैं, सपोज रूरल एरियाज़ में काम कर रहे हैं, तो रूरल एरियाज़ गांव में जो है इंटरनेट कनेक्शन लेना बहुत ही चैलेंज है, और उसके बाद भी स्टैटिक IP एड्रेस के साथ इंटरनेट लेना बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो फिलहाल मैंने जो है इंटरनेट लगवाया है, मैंने एयरटेल का लीज लाइन लिया हुआ है, तो ये लीज लाइन में मैंने स्टैटिक IP परचेज़ किया है। तो ये एक्चुअली काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूँगा, कभी मैं ब्रीफ में आप लोगों को समझाऊँगा कि अगर आपको लेना है तो किस तरीके से आप ले सकते हैं। और आप एक काम और कर सकते हैं कि आप अपने लोकेलिटी में फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे लोकेलिटी में कितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो हमारे यहाँ पे इंटरनेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। मैंने जो एयरटेल का लीज लाइन ब्रॉडबैंड लगवाया है विद स्टैटिक IP, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो आई डू नॉट रिकमेंड दैट। अगर बाद में आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, यू कैन गो फॉर दैट, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। बस आप इतना जान लीजिए कि आपके पास एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए गुड इंटरनेट एक्टिविटी के साथ, और गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, और उसका स्टैटिक IP एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि जो हम अप्लाई करते हैं तो उसमें स्टैटिक IP एड्रेस आपको डालना पड़ता है, और वही स्टैटिक IP एड्रेस जो है UIDAI जो है वाइट लिस्ट करती है। उसके बाद आप उस IP एड्रेस के साथ उस ID को रन कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वह टोकन सिस्टम मशीन। टोकन सिस्टम मशीन आपके CSC सेंटर पे होनी चाहिए, ताकि जो कस्टमर्स आएँ आपके वो टोकन वाइज काम करवा के और आराम से जाएँ, कोई गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबिलिटी एट द सेंटर, टॉयलेट फैसिलिटी होनी चाहिए सेंटर पे कहीं भी, ठीक है, आसपास में जो है टॉयलेट का फैसिलिटी अच्छा सा होना चाहिए। तो इतनी सारी क्राइटेरियाज हैं, ये सारे फुलफिल करने के बाद आपको 2022 में जो है UCL का काम आधार सेंटर मिलेगा, आधार सुधार का केंद्र। तो आप सभी लोग ये जान चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप आप ये सारा धीरे धीरे करके पूरा कर लीजिए। उसके बाद आपको ज़रूर आधार सेंटर मिलेगा, ठीक है।
मेरा भी अभी जो है मैंने सब कुछ कर लिया है, आधार सेंटर बस अप्रूव होने वाला है। तो आप लोग भी जो लोग वेट कर रहे हैं, जिनके दिमाग में कन्फ्यूज़न है कि कैसे कैसे करना है, तो वो लोग ये वीडियो देख के उनका कन्फ्यूज़न जरूर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो CSC कैसे लेना है, IABF कैसे लेना है, बैंक मित्रा कैसे लेना है, आधार सुपरवाइज़र का कैसे करना है, UCL रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बाद जो इंटरनेट वगैरह है, सारी फैसिलिटी, सारी चीज़ें, सारी सर्विसेज किस तरीके से लेनी है आपको, मैं सब एक एक करके प्रॉपर वीडियोस बना के आपको डालूंगा यूट्यूब पे, आप देखना और बिल्कुल बी कंटिन्यूड। तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो कैसा लगा आपको, कुछ कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।